चलिए तो करते हैं आज की सभा की शुरुआत अगले क्वेश्चन के साथ। डिसऑनर वाला एक और क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन था अपना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में डिसऑनर। आज हम सीखेंगे कि जब आप बिल को डिस्काउंट करा लो और तब मेच्योरिटी के डेट पे बिल डिसऑनर हो जाए, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो तब के ट्रीटमेंट के लिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से एक बार और सिचुएशन पूरी समझाऊंगा। On 1st August 2016, Jayesh Bhai sold goods of rupees 60,000 to Dhaval on credit. On 3rd August 2016, Jayesh Bhai drew 2 months bill on Dhaval, which Dhaval accepted and returned. On 6th August 2016, Jayesh Bhai discounted this bill with the bank at 10% per annum. चलो इस बार एक नया और चीज देखने को मिला है अपने को, वो मैं बताता हूं अभी। Dhaval could not pay the money on maturity date. Bank debited the amount of 60,500 rupees to Jayesh Bhai's account, along with noting charges, past necessary journal entries in the books of Jayesh and Dhaval. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन को क्लियर कर जाते हैं। ये रहे जयेश भाई और ये रहे धवल भाई, जयेश और धवल। ध्यान से देखिएगा, जयेश ने गुड्स बेचा है धवल को, तो जयेश भाई ने सोल्ड किया है गुड्स ऑफ रुपीज 60,000। तो पहले सेल्स करने की एंट्री करेंगे। डेट क्या रहेगी इसकी? 1 अगस्त 2016 के दिन पर ये गुड्स बेचा गया है। चलिए कोई टेंशन नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं? एक बिल बना के दिया जयेश ने। अब ये बिल कितने का था? बिल भी 60,000 का था। डेट कौन सी थी? 3rd अगस्त को ये बिल बना के दिया। कितने महीने के लिए बना के दिया? 2 मंथ्स के लिए बना के दिया। ये बिल धवल ने एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया। जैसे ही रिटर्न किया जयेश, यानी कि हमारे लिए ये बिल बन गया बिल रिसीवेबल और धवल के लिए बन गया बिल पेबल। धवल के लिए बन गया बिल पेबल। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद मेच्योरिटी से पहले, चलो पहले मेच्योरिटी डेट निकाल लेते हैं। मेच्योरिटी डेट क्या आएगी? मेच्योरिटी डेट आएगी 2 मंथ्स की है। ध्यान से देखिएगा, 2 मंथ्स। जब से बिल बनाया था, जब से बिल बनाया था उसके बाद 2 मंथ्स। तो अगस्त में बिल बना था 3rd अगस्त, 3rd सितंबर, 3rd अक्टूबर। 3rd अक्टूबर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 6th अक्टूबर 2016 के दिन पर मेच्योरिटी होगी। लेकिन बंदे ने क्या किया? बंदे ने 6th अगस्त, मतलब हम जयेश भाई, हमने 6th अगस्त को 2016 में ये बिल करवा लिया डिस्काउंट। ठीक है, बिल डिस्काउंट करा लिया। अब बिल डिस्काउंट कितने अमाउंट पे करवाया, बैंक चार्जेस क्या लगे, उसका इंफॉर्मेशन डायरेक्ट अमाउंट में नहीं दिया है, परसेंटेज में दिया है। वो काउंट करना सबसे पहले जरूरी रहेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मेच्योरिटी डेट पर धवल ने पेमेंट नहीं किया। धवल ने पेमेंट नहीं किया है, डिसऑनर हुआ है। डिसऑनर हुआ है अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एक्सपेंसेस की बात आने वाली है। एक डिस्काउंट एक्सपेंस की बात आने वाली है, डिस्काउंट चार्जेस की, और एक नोटिंग चार्जेस की बात आने वाली है। तो पहले अपने इन दोनों एक्सपेंसेस के बारे में ही समझने वाले हैं कि दोनों एक्सपेंसेस कैसे काउंट होंगे और उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं पहले बात करना चाहता हूं ये डिस्काउंट चार्जेस की। चलो मैं डिस्काउंट चार्जेस का कैलकुलेशन यहीं पे करता हूं। चार्जेस कितने होंगे? 10% लिखा हुआ है। 10% कहां लिखा हुआ है? ये रहा, 10% लिखा हुआ है। 10% इसका मतलब 60,000 का बिल था, मल्टीप्लाई बाय 10% कर दो, काम हो जाएगा? नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, 10% पर एनम है। 10% कैसा है? पर एनम, पूरे साल का है। लेकिन हमने ये फायदा कितने टाइम तक के लिए उठाया है? हमने ये फायदा सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए उठाया है। हमने ये फायदा 2 महीने के लिए उठाया है। मतलब यहाँ पे जो डिस्काउंट चार्जेस लगेंगे वो सिर्फ 2 महीने के लिए लगेंगे। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना आएगा? 1/6 के हिसाब से 10% 1000 रुपीज। क्या बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा? 1000 रुपीज का डिस्काउंट चार्ज लग रहा है।
चलो क्या 10% ज्यादा नहीं हो गया? कुछ गलती तो नहीं हो रही? 10% पर है ना, 60,000 का 6,000, 2 महीने के लिए 1,000। ओ भाई साहब, चलो ठीक है, क्या क्वेश्चन में दिया है तो कुछ नहीं कर सकते। खैर, ये हो गया डिस्काउंट चार्जेस। मैं यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा हूं, डिस्काउंट चार्जेस, डिस्काउंट चार्जेस। अब ये जो डिस्काउंट चार्जेस है, ये एक्सपेंस किसका है? हमने डिस्काउंट करवाया है, हम जयेश भाई हैं, हमने एक्सपेंस करवाया है, हमने डिस्काउंट कराया, तो एक्सपेंस हमारा है और पे भी हम ही करेंगे। एक्सपेंस ऑफ जयेश भाई एंड पे भी कौन कर रहा है? पेड बाय जयेश भाई, पेमेंट भी जयेश भाई कर रहे हैं। लेकिन 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 जब बिल डिसऑनर हुआ, जब बिल डिसऑनर हुआ, तब जो नोटिंग चार्ज लगा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो नोटिंग चार्ज लगा है, नोटिंग चार्ज, नोटिंग चार्ज लगा है 500 रुपए का। इसके लिए इंपॉर्टेंट है, नोटिंग चार्ज कैसे पता चला 500 का है? यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है, 60,000 के बिल को जब बैंक ने रिसीव करने की कोशिश की तो पैसा नहीं आया, तो बैंक ने 60,500 डेबिट कर दिया हमारे अकाउंट से। इसका मतलब क्या हुआ? 500 रुपए एक्स्ट्रा हमारे अकाउंट से काटा गया है। तो ये जो 500 रुपीज का नोटिंग चार्ज है, ये एक्सपेंस ऑफ धवल है, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया, इसकी वजह से पेमेंट कटा है, पैसा कटा है हमारा, इसीलिए ये एक्सपेंस ऑफ धवल है। लेकिन अभी के टाइम पे पैसा कटा किसका है? हमारा पैसा कटा है, मतलब पेड हमने किया है, पेड बाय जयेश। इतना याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, कि किसने पैसा लगाया है, किसने पैसा दिया है, किसका एक्सपेंस है, इसी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। डिस्काउंट चार्जेस ड्रॉ करने वाले का ही एक्सपेंस है, और ड्रॉ करने वाला ही डिस्काउंट कराता है, तो ड्रॉ करने वाला ही पे करता है। लेकिन नोटिंग चार्जेस नॉर्मली जो जिसके पास बिल रिसीवेबल होता है, नोटिंग चार्जेस वो पे करता है। लेकिन ये एक्सपेंस माना किसका जाता है? जिसकी वजह से बिल डिस्काउंट जिसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ है। बिल डिसऑनर किसकी वजह से हुआ है? धवल की वजह से डिसऑनर हुआ है। तो भले पेमेंट जयेश भाई ने कर दिया, लेकिन ये पेमेंट किसका माना जाएगा? किससे लेंगे? धवल से पेमेंट लेंगे, एक्सपेंस माना जाएगा धवल का। ठीक है, चलिए तो जनरल एंट्री शुरू कर रहा हूं इन द बुक्स ऑफ जयेश भाई, और यहां पे धवल का बाद में करेंगे। चलिए देखते हैं, पहली एंट्री करेंगे गुड्स बेचने की, गुड्स सेल करने की पहली एंट्री करेंगे। डेट दिया हुआ है 1 अगस्त 2016, गुड्स बेचने की एंट्री कर रहे हैं, धवल अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। पहली एंट्री में तो कोई गड़बड़ है ही नहीं, 60,000 की वैल्यू रहेगी। रुपीस का सिंबल भूलेंगे नहीं, अगर मैं अपनी किसी वीडियो में रुपीस का सिंबल भूल भी गया हूं तो भी आप रुपीस का सिंबल जरूर लगाएंगे। ठीक है, मैं पहले ही बना देता हूं सो दैट मैं कंफ्यूज ना हूं बाद में। चलिए 60,000 रुपीज का हमने क्या कर दिया? सेलिंग करने का एंट्री कर दिया। फिर बिल रिसीवल हमको मिला है, उसकी एंट्री करने वाला हूं, देखिएगा 3 अगस्त 2016 के दिन पर सामने वाले ने बिल एक्सेप्ट किया है, मतलब 3 अगस्त के दिन पर हमें मिला है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किससे ये बिल मिला है? धवल से मिला है, तो धवल का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, धवल का अकाउंट क्लोज कर देंगे, धवल का अकाउंट क्लोज कर देंगे। कितने से? अगेन पूरा 60,000 से। ये दो एंट्री में तो कोई टेंशन आता नहीं है किसी को भी, आपको भी नहीं आएगा। लेकिन अब ये जो एंट्री करने हैं, बिल को डिस्काउंट कराने की एंट्री करेंगे। अब बिल को डिस्काउंट कराने की एंट्री करेंगे। मैंने आपको पहले लेक्चर से बोला है कि टाइमलाइन वाइज जाइएगा, टाइमलाइन वाइज अगर आप जाते हो तो आपका कोई भी एंट्री मिस नहीं होगा। पहले सेल करने की एंट्री कर दी, फिर बिल बनाने की एंट्री कर दी, अब आपको बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री करनी है। कैसे रहेगी? जैसे अपने ने पहले बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री की थी वैसा ही रहेगा। देखिएगा 6 अगस्त 2016 के दिन पर बिल डिस्काउंट कराया गया है। बिल डिस्काउंट कराया था, कितना चार्ज लगा था अपना? 1000 रुपीज का चार्ज लगा था। एक्सपेंस भी अपना है, पे भी हम कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा एंट्री, धवल बिल रिसीवेबल डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन पैसा कहां आएगा? बैंक में
कैश अकाउंट भी लिख सकते हो अगर डाउट हो तो, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट। आपका कुछ चार्जेस कटे हैं तो वो जो डिस्काउंट चार्ज कटा है उसको लिखोगे डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस आपका है ना। और ये बिल रिसीवेबल क्लोज हो जाएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका बिल रिसीवेबल था 60,000 का, क्लोज भी होगा 60,000 से। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्लोज भी होगा 60,000 से, ठीक है। लेकिन आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, आपको कितना पैसा मिलेगा, ओनली 59,000 रुपीज मिलेंगे आपको। क्यों, क्योंकि आपका 1,000 रुपीज का डिस्काउंट चार्ज कट जाएगा। तो इस तरीके से डिस्काउंट करने की एंट्री जो पहले अपने ने निकाली थी वैसी ही एंट्री है, कोई चेंजेस नहीं है, बस डिस्काउंट का अमाउंट निकालने का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। पिछले क्वेश्चन में जब पिछला डिस्काउंट का क्वेश्चन किया था उसमें डिस्काउंट का अमाउंट सीधा दे दिया था, इसमें आपको डिस्काउंट का अमाउंट निकालना पड़ा है, कैलकुलेट करना पड़ा है, ठीक है। चलिए अब अपने को वेट कब तक करना है, मेच्योरिटी डेट तक का। वन बाय वन सारी डेट्स यूटिलाइज कर लिए। मेच्योरिटी डेट पर क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया। मेच्योरिटी डेट पर क्या हुआ है, बिल डिसऑनर हो गया है, मतलब बैंक से हमारे पास कॉल आया, बैंक ने हमें बोला कि भाई आपका 60,500 रुपीज हम आपके अकाउंट से काट रहे हैं क्योंकि वो जो बिल था वो डिसऑनर हो गया है। तो बैंक ने हमारा कॉलर पकड़ा हुआ है, सॉरी बैंक ने हमारा कॉलर पकड़ा हुआ है। बैंक क्या बोल रही है, 60,500 रुपीज दे, काट भी लिया बैंक ने तो। और हम किसका कॉलर पकड़ेंगे, हम कॉलर पकड़ेंगे, अच्छा ये तो वीडियो है ना, मैं ऐसा नाटक क्यों कर, हम कॉलर पकड़ेंगे धवल का। हम धवल को बोलेंगे भाई तूने जो बिल पेमेंट के लिए बात की थी, बिल रिसीवेबल के पेमेंट के लिए बात की थी, वो तूने पेमेंट नहीं दिया, अब मेरा 60,000 रुपया भी तू देगा, लेकिन साथ साथ बैंक ने 500 रुपया नोटिंग चार्ज का एक्स्ट्रा काटा है वो भी तू देगा। तो धवल को हम वापस से अपना डेटर बना देंगे। ध्यान से देखिएगा, 6 अक्टूबर की बात है ये, 6 अक्टूबर को क्या होगा, हम धवल को हमारा डेटर वापस बना देंगे, धवल अकाउंट डेबिट करेंगे। धवल को हम कितने का डेटर बनाएंगे, 60,500 का डेटर बनाएंगे इस बार। क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारे बैंक में से पैसा कटा है, कितना पैसा कटा है, 60,500 कटा है। सर यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट क्यों नहीं आया, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। देखते जाइए कौन कौन से अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। धवल का अकाउंट खुला था, धवल का अकाउंट क्लोज किया था, फिर वापस हमने धवल का अकाउंट खोला है क्योंकि उसको वापस से हमने डेटर बनाया है। यहाँ पे देखिए बिल रिसीवेबल अकाउंट खुला था, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्लोज हो गया था, तो डिसऑनर के टाइम पे वापस से बिल रिसीवेबल क्लोज करने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट चार्जेस ये तो एक्सपेंस है, बैंक एक पक्का अकाउंट है तो कभी भी क्लोज नहीं होगा ऐसे तो, खत्म। तो सारे अकाउंट क्लोज हो गए। डबल से हम कितना अमाउंट मांगेंगे, आप 60,500 रुपीज मांगेंगे। यहाँ पे जयेश भाई की बुक्स में एंट्री खत्म हो जाती है। अब हमें आगे बढ़ने के लिए धवल बनना पड़ेगा, इस बुक में एंट्री करनी है, चलिए बन जाइए धवल। चलिए अब आप बन गए हो धवल, धवल की बुक्स में एंट्री करनी है, तो सबसे पहले पूरा सिनेरियो चेंज करना है ना। सबसे पहले आपने गुड्स खरीदा है, आप धवल हो, अब आप क्या हो, धवल हो, आपने गुड्स खरीदा है, गुड्स खरीदा है, इसके लिए पहली एंट्री किसकी होगी, गुड्स खरीदने की एंट्री होंगी। चलिए तो धवल की बुक्स में एंट्री शुरू करते हैं फाइनली। सबसे पहले धवल यानी कि हमने गुड्स परचेज किया है 1 अगस्त 2016 के दिन पर, गुड्स परचेज करने की एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया है ये गुड्स, जयेश भाई से परचेज किया है, तो टू जयेश भाई अकाउंट। पहली एंट्री में कोई गड़बड़ नहीं, सबसे इजी एंट्री, कोई नाटक नहीं, खत्म। 60,000 का हमने गुड्स परचेज किया है। अब जयेश भाई ने 3 तारीख को हमारे ऊपर एक बिल बनाया, हमने वो बिल एक्सेप्ट भी किया है, तो बिल एक्सेप्ट करते टाइम जयेश भाई का अकाउंट क्लोज कर देंगे, जयेश भाई अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। हमारे लिए ये बिल पेबल माना जाएगा, बिल पेबल अकाउंट। कितने का बिल पेबल है, 60,000 का बिल पेबल है, तो जयेश भाई का पूरा अकाउंट क्लोज और बिल पेबल 60,000 का रेडी।
फिर ये जो 6 अगस्त की बात थी, 6 अगस्त, आपको तो एंट्री करनी नहीं है, नो एंट्री। क्यों? क्योंकि अपने तो धवल है। जयेश भाई अपने बैंक में गए, अपना बिल डिस्काउंट करवा रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना? उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लेकिन जब मेच्योरिटी डेट की बात आएगी, यानी कि 10th नहीं, कौन सा डेट है, 6 अक्टूबर 2016 मेच्योरिटी डेट की बात आएगी, तब हमारी कुछ ऐसी मजबूरियां रही कि हम पेमेंट नहीं कर पाए और बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। रात को सो रहे थे, अचानक से किसका कॉल आया? जयेश भाई का कॉल आया। जयेश भाई हमको गालियां देते हुए बोल रहे हैं कि भाई तुमने हमारा पेमेंट रोक दिया है, पेमेंट नहीं किया है, बिल डिसऑनर हो गया है, इसकी वजह से 60,000 तो हम उनको देंगे देंगे, लेकिन और एक्स्ट्रा 500 रुपए मांग रहे हैं हमसे। हमने बोला किसका 500 रुपए एक्स्ट्रा? वो बोलते हैं नोटिंग चार्ज का। हमने पहले तो ना बोला, लेकिन फिर बाद में रियलाइज किया कि हाँ भाई हमारा ही खर्चा है। भले पे किसने कर दिया है, भले पे जयेश भाई ने कर दिया है, लेकिन खर्चा हमारा ही है, तो हमारी बुक्स में हम इसको खर्चा दिखाएंगे। देखिएगा, बिल पेबल अकाउंट क्लोज करेंगे, बिल पेबल जीरो वैल्यू हो गई इसके, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट पूरा 60,000 का था, पूरा क्लोज कर दिया। ठीक है, नोटिंग चार्ज हमारा एक्सपेंस है, इसके लिए नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट हमारा एक्सपेंस है 500 रुपए का, लेकिन अभी तक हमने ये सब पे नहीं किया है। इन दोनों का पेमेंट हम किसको देंगे? जयेश भाई को देंगे। तो जयेश भाई को वापस से हम हमारा क्रेडिटर क्रिएट कर देंगे टू जयेश भाई अकाउंट, जयेश भाई अकाउंट, और हमने जयेश को वापस से अपना 60,500 का क्रेडिटर क्रिएट कर दिया। हर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में भी एक चीज करवाई थी मैंने, अभी भी एक चीज करवा रहा हूं, जरा देखिएगा। जयेश की बुक में धवल का अकाउंट डेबिट हुआ है 60,500 से, मतलब धवल की बुक में जयेश का अकाउंट क्रेडिट होगा 60,500 से, कंपलसरी है, याद रखना इस चीज को। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट होने चाहिए, तभी एक की बुक में एक डेबिट है तो दूसरी की बुक में दूसरा क्रेडिट होगा, राइट? तो ये वाला कंपैरिजन करना मत भूलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। हम आगे आने वाले क्वेश्चन में करेंगे एंडोर्समेंट के बाद अगर बिल डिसऑनर होता है तब एंट्रीज क्या होंगी, तब ट्रीटमेंट क्या होगा। तब तक के लिए दफा हो जाएंगे।